हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी ये मॉडल पेपर जो कि आपके कक्षा 8 के विषय संस्कृत का है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा वीडियो में इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सके और आप अपना आकलन कर सके कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और अपनी जो तैयारी है आपकी वो कितनी हो रखी है या और करनी बाकी है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको अवधि रहेगी 2.5 घंटे की, 2.5 आवर, और पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स, 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। प्रश्न संख्या पहले है सुभाषितानी पदे प्रयुक्त सर्ग अस्ति। सुभाषितानी यहाँ पर हो जाएगा सु उपसर्ग, तो ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे। एषा मामे खादितुम इच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, तो ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। थर्ड है यह गज परिमाणम धारयति गजधर कथ्यते अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। यहाँ पर यह हो जाएगा सर्वनाम पद। इयम वीर भोग्य तथा कर्म सेवा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम, यहाँ पर वीर भोग्य, वीर से भोग्य। राकेशस्य भार्या अस्ति शालिनी, ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। गुहाया स्वामी आसीत दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल, तो यहाँ पर हो जाएगा ख ऑप्शन करेक्ट। भारत जनता अहम कवितायां रचनाकार अस्ति, यहाँ पर डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जो है रचनाकार हैं इस कविता के, तो ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। आत्मवशम भवति, यहाँ पर हो जाएगा सर्वम सुखम। आपके वश में क्या है, स्वाधीनता में, आपकी स्वतंत्रता में क्या है, सुखम। विशेषण विशेष्य मेल कुरुत, विशेषण को विशेष्य से मेल करना है। मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भाव, महान उपकार, तड़िकता सामग्री। प्रश्न संख्या 10 है उचित क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। उचित पदों को आपको क्रियापद को यूज करते हुए इन रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदय, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। सा स्वद ऋड निश्चयात न, यहाँ पर आपको बताना है। सा आंगलन भाषाया अपि अधीन, यहाँ पर हो जाएगा क्या, आप बताइए। सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताइए। रेखांकित पद्माधृतीय प्रश्न निर्माण करो, तो यहाँ पर रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने। वयम स्वदेशस्य राजायनम विषय ज्ञातुमिच्छामि। पृथ्वी सूर्य मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूरित। विभक्ति आपको लिखनी है करेक्ट करके। यहाँ पर देखिए कोष्टक में वर्ड दिए गए हैं, उनको आपको करेक्ट यूज करना है। जैसे जनक है सह पुत्र गत, परित पुष्पानि संति, विद्यालय दे रखा है। नम गणेशाय नम, जैसे गणेश का गणेशाय हो जाएगा। इसी तरह से आपको करेक्ट करना है। सर्वत्र अट्टालिका संति नगरी, नगरे है ना, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। संधि विच्छेद करना है। पर्यावरणम परिधन आवरणम, कर्गद उद्योगे कर्गदोग्य, कर्गुधोग्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऊ यहाँ पर गर्ग में जुड़ जाएगा तो ओ हो जाएगा कर्गुधोग्य। ठीक है। ग्रहाणि अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्त अत्र रेखांकित पदे विशेषण विशेषण च पद पृथक कुरुत। विशेषण और विशेष पद को आपको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर रेखांकित पद का स्वच्छानि, स्वच्छ यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, आनी यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न के उत्तर देने आपको निज निकेतनम कुत्र अस्ति, तो ये आपके पाठ से रिलेटेड, ठीक है, ये आपको याद होने ही होने चाहिए। आप ये मत बोलिएगा कि मैम ने नहीं बताए हैं आंसर, ये आपको आकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अगर आप आंसर पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखिए जैसे निकेतनम कहाँ पर स्थित था, गिरिशिखरे, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमने काफ़ी बार देख रखे हैं अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हो हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरिशिखरे। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, इस तरह से आपको आंसर देना है यहाँ पर। जैसे कीदृश जलम पीबेत, तो ये भी आपको आंसर बताना है क्योंकि ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेट हैं।
इसी तरह से आगे देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जैसे कीदृशम जलम पिबेत, तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, वस्त्रपूतम। ठीक है, क्या आ जाएगा, वस्त्रपूतम। इसी तरह से भारत स्वर्ण भूमो की सदैव सुपूर्णमस्ति, यहाँ पर आंसर बताना है आपको। इसी तरह से अगली क्वेश्चन है, यहाँ पर तो देखिए आपको एक वाक्य में उत्तर देना था, यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सिंह कस्मिन् समे गुहायां समीपे अस्ति, है ना। वंशम वृक्ष वस्तूनाम उपयोग कुत्र क्रियते, के कूपात् जलोधरम अवारण्य, वयम शिक्षिता अपि कथमाचारम। इस तरह से आपको आंसर बताना है यहाँ पर। मंजुषानि उच्चतानि संख्या पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यत, आपको संज्ञा पद के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखने हैं। नद्यां रिक्त स्थानम प्रक्षालयन्ति, ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, कौन, शालिनी, है ना। इसी तरह से हो जाएगा, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट आसीत्, भ्रमणाया भगिनी प्रदेशे समीचीन। इसी तरह से हो जाएगा, नद्या वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, नद्या भगिनी प्रदेश प्रक्षालयन्ति, भ्रमणाय प्रस्थानि समीचीन, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है। क स्तंभे दत्त श्लोकासन ख स्तंभेन सह सुमलिनम, आपको ख को ख से मिलान करना है। एयम गणिनाम विपिश्च जानाम या माता पितरो कलिशम न तस्य निष्कृते। प्रश्न पत्रा रिक्त स्थानम पाठ्यपुस्तक, 2 श्लोक। मैंने आपको इससे पहले कई बार बता रखा है कि आपको कम से कम 5 श्लोक याद करने हैं। कोई भी 5 श्लोक याद कर लीजिए, बहुत इजी रहता है 5 श्लोक याद करने में, आपको सिर्फ रटने हैं। बाई चांस अगर आपको उनमें से 2 या 3 आपके प्रश्न पत्र में मिल जाते हैं ना, तो आपके 2 एटलीस्ट बचते हैं जो आप लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको कम से कम 5 श्लोक याद करने ही है। अगर नहीं किए तो अभी तुरंत कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, पहले याद करिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टिप्स इसलिए बता रही हूँ कि ये एक टिप्स होती है आपके अच्छे मार्क्स अर्जित करने की। अगर आप बाई चांस पूरा भी नहीं लर्न कर रहे हैं ना, तो आप पासिंग मार्क्स से तो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं अगर इस टाइप की टिप्स को फॉलो करें तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, चित्र दृष्ट्वा मंजुषानि पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। यहाँ पर देखिए प्रश्न, यहाँ पर कोष्टक में आपको बॉक्स में दिया हुआ है कुछ शब्द। चित्र में आप देखकर समझ गए होंगे कि किस त्योहार का चित्र है। यह है रक्षाबंधन का चित्र, जिसमें बहन आपकी कलाई पर, भाई की कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में अपना रक्षा का वचन लेती है भाई से। भाई उसको उपहार में कुछ देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, भाई बहन का प्यार का एक त्योहार है जो बहुत ही शुद्धता से मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4-5 वाक्य लिखने हैं इन दिए गए वर्ड्स से। ठीक है, अगला इसके अथवा में अगर आप ये नहीं करना चाहे तो आपको शब्द दिए गए हैं जिनकी पूर्ति करनी है, आपको दिए गए। यहाँ पर देखिए आपका ये पढ़ा हुआ ही आ गया है। एकस्मिन् वने खर्णकर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म, क्षुधार्त सिंह सूर्यास्त समय गुहायां सिंहस्य अचिन्त्येत एतस्य गुहाय रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ आगत्य पश्यति यत् सिंह पद्धति गुहायां बहिराव न अदृश्यते। उसको बाहर नहीं दिखाई दिए, सिर्फ अंदर ही अंदर दिखाई दिए। पश्चिम सदूरस्य स्वभूत कर्तुर्म भूविल मया त्वय से समय कर्तु अस्ति की न स्मरसि। एतत् श्रुत्वा सिंह सुनता है और श्रृंगाल से आह्वान करोत। तो यहाँ पर जो उसका आह्वान है वो उसकी गर्जना से प्रतिध्वनि सा गुहाया उच्च श्रृंगालम जो बोलता है, फिर वो उसके बाद में रिपीट होते हुए उसकी ध्वनि तक आता है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगोलपी तथा दूर अपालयत, वो चला जाता है वहाँ से। श्रृंगाल समझ जाता है कि यहाँ पर सिंह बैठा हुआ है अंदर गुफा में खाने के लिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी है, दोनों में से कोई भी आप पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर 21वां प्रश्न है, वाक्य घटना क्रमानुसार क्रमायोजनम कुरुत। यहाँ पर घटना के अनुसार आपको यहाँ पर इसे लिख देना है। अच्छे
शब्दों में। और देखिए ये आपका समझ गए होंगे कि किस कहानी का दे रखा है यहाँ पे, लोमशिका, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगला है निम्न लिखितेषु को अपि द्वे श्लोकाया भावार्थ हिंदी भाषा लिखकर। 2 श्लोकों को आपको हिंदी भाषा में यहाँ पर अनुवाद करना है, कोई भी 2 लिख लीजिए। ठीक है, पढ़े हुए हैं आपके, अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो। नहीं पढ़ने वालों के लिए मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप 5 श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको दिए गए जैसे 3 दे रखे हैं ना, तो ऊपर आप 2 कोई भी कर सकते हैं। और हिंदी भाषा में अर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपके सभी श्लोक जो भी है, कितने से श्लोक होते हैं, बहुत कम श्लोक होते हैं, सभी को हिंदी अनुवाद कर लीजिए याद। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न, ग्रह शून्यम सुताम विनाम अथवा डिजी भारतम पाठस्य सारम स्वभाषा में लिखत। आपको अपनी भाषा में लिखना है। घर के बिना जो बेटी के बिना घर सूना होता है, और डिजी भारतम जो डिजी भारत डिजिटल भारत जो हमारा प्रश्न चल रहा है उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं, दोनों ही पड़े हुए हैं हमारे। प्रश्न संख्या 24 है यहाँ पर, मंजूषात पदानि गृहीत्वा अस्माकम राजस्थान। अब हमारा राजस्थान के बारे में आपको लिखना है कि अस्माकम राजस्थान कैसा है। मरु प्रदेश है, वहाँ पर अरावली है, विविधता है, वहाँ पर खनिज मिलते हैं, पशुपालन होता है, पर्यटन प्रदेश भी है, राजधानी हमारी जयपुर है राजस्थान की, उत्सव प्रिय एक आप कह सकते हैं कि स्टेट है, राज्य है, जहाँ पर हर तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। और जो नदियां हैं वो कौन कौन सी बहती हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अस्माकम राजस्थान के बारे में आपको लिखना है। कोई भी 8 वाक्य आप लिख सकते हैं। इसके अथवा में आपको एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, वो लिखना है। सेवाएं श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, इस तरह से आपको लिखना है। श्री गंगानगर विषयम लिखना है आपको, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, है ना, आवश्यक अवकाशम। मनो महोदय निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अद्य आवश्यकं कार्यम् अस्ति, अतः अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, कृपया अवकाशं स्वीकृति देना आ जाएगा। धन्यवाद देना आ जाएगा। दिनांक लिखनी है, भवनाम आज्ञापालक शिष्य, नाम लिख देना आपको। कोई भी आप जो भी नाम बताएं यहाँ पर, जैसे नाम मनोहर लिख दीजिए, कक्षा 8वीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर इस तरह से अगर प्रार्थना पत्र आ जाता है तो, और इसके अथवा में आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं अस्माकम राजस्थान के बारे में। यहाँ पर आपको देखिए गद्यांश पठित करना है और प्रश्नों के उत्तर देने। बहुत ही ईजी पार्ट होता है ये किसी भी एग्जाम में। प्रस्तुत गद्यांश उचित शीर्षक लिखना है आपको। जैसे प्लास्टिक जो है, यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में बताया है, तो प्लास्टिक कस्य जो है वो बताया है, तो प्लास्टिक कस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणे से कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिकस्य पर्यावरणम क्षति भवति। आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। पर्यावरण क्षति केन भवति, तो यहाँ हो जाएगा प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्राकृतिक वस्तूनि स्थाने वर्तमाने किं प्रयोजति, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या प्रयास करे जा रहे हैं। तो देखिए कर्पसेन चर्मानाम लोहेनेन लक्ष्य मृत्तिकाय काष्ठेन निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्ति स्म। प्राचीन काले के निर्मितानि वस्तु प्राप्ति स्म, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, ऊपर वाले में ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो किस तरह की उपयोग में ली जाती थी चीज़ें, वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, प्राकृतिक वस्तूनि स्थाने वर्तमाने किम प्रयोज्यते प्लास्टिकस्य, क्या प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि।
और प्राचीन काले के निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते इसमें, तो कार्पासेन चर्मनालोहेन लाक्षाय मृत्तिकाय काष्ठेन निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्ते स्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट पेपर संस्कृत विषय का। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा और आप अपना पेपर अच्छे से करेंगे आगे, और आपको हेल्पफुल मिला होगा ये जो हमारा वीडियो है, हेल्पफुल लगा होगा। और जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो ज़रूर से फॉलो करिएगा, और जो भी आपको लर्न नहीं है ना वो अभी कर लीजिए। बहुत कुछ 3-4 पार्ट तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको वो भी लर्न कर लेना है। तो इसी तरह और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।